हेलो गाइस। आज हम कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी करेंगे सी प्रोग्राम में, कुछ अर्थमेटिक फंक्शनैलिटीज़। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक सिंपल मैसेज दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, और उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट ली थी और उस इनपुट को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया था और उसके बाद उस वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट किया था। तो मैं पहले एक बार दोबारा से ब्रीफ में बता देता हूँ कि हमने वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट की थी। एक वेरिएबल क्या होता है, एक टेम्परेरी लोकेशन होती है। वो जितनी देर हमारा सी का प्रोग्राम चल रहा है उतनी देर के लिए वो एक्टिव रहेगा, उसको मेमोरी मिलेगी। हर वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में, उसको एक मेमोरी लोकेशन मिलेगी। वो मेमोरी लोकेशन तब तक एक्टिव है जब तक हमारा सी प्रोग्राम चल रहा है। उस मेमोरी लोकेशन में हम अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो वैल्यू इनपुट भी हो सकती है, यूज़र से ली हुई इनपुट भी हो सकती है, और हमारी तरफ से कुछ यूज़ करने के लिए, टेम्परेरी यूज़ करने के लिए वैल्यू भी हो सकती है, जो हम प्रोग्राम में ही डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है। तो वो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है। वो उसकी वैल्यू प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज की जा सकती है, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है। तो वो हो गया वेरिएबल। उसको एक मेमोरी लोकेशन मिलेगी। जब भी हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, जब भी हम कंपाइलर को बताएंगे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जब कंपाइलर उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो वो देखेगा कि एक वेरिएबल है, उसको एक मेमोरी लोकेशन दे देगा। वो जिस मेमोरी लोकेशन को हम अपने प्रोग्राम में वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। अब वो वैल्यू है जो इंटीजर के लिए कुछ होती है, डेसिमल वैल्यू के लिए कुछ ज़्यादा होती है, वो हम आगे करेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप इतना समझो कि हर वेरिएबल को एक मेमोरी मिलती है जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। वो यूज़र इनपुट भी हो सकती है और हमारी टेम्परेरी वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आज हम करेंगे सिंपल फंक्शनैलिटीज़। सबसे पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे इसमें, जिसका नाम वही आपको पता है, studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद एक होता है हमारा मेन फंक्शन, जो हमेशा हमने लिखना होता है। अगर हम सी में मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर उसे एरर दे देगा, उसको कंपाइल ही नहीं कर पाएगा वो। ठीक है ना, क्योंकि उसको मेन फंक्शन ज़रूरी चाहिए। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा एक प्रोग्राम में तो वो रन नहीं होएगा। तो अब मेन फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है ना, लेकिन हमने वेरिएबल भी लेने हैं इसमें। हम इसमें 3 वेरिएबल लेंगे। एक होगा जो हम यूज़र से 2 वैल्यू इनपुट करवाएंगे जिन पे हम ऑपरेशंस करेंगे। एक वेरिएबल होगा जिसमें हम फर्स्ट इनपुट लेंगे, एक सेकंड वेरिएबल होगा जिसमें हम सेकंड इनपुट लेंगे, और एक थर्ड वेरिएबल होगा जिसमें हम ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट आएगी वो स्टोर करेंगे। अभी आपको वो क्लियर हो जाएगा जो मैं अभी बोल रहा था, यूज़र इनपुट और टेम्परेरी वैल्यू के लिए। ठीक है। तो हम उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, हम इंट का ऑपरेशन करेंगे। जैसे इंटीजर नंबर हैं, हम 2 इंटीजर नंबर एंटर करवाएंगे यूज़र से, ठीक है, और उनको इन 2 वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और थर्ड वेरिएबल में उनको ऑपरेशन करने के बाद प्रिंट करेंगे, स्टोर करके प्रिंट करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम, इंट एक्स फर्स्ट वेरिएबल हो गया, वाई सेकंड वेरिएबल एंड जेड थर्ड वेरिएबल। ठीक है। अगर हम इस लाइन को हम डॉट एच, इस हम अगर ये लिख रहे हैं, ये लाइन एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, ये लाइन सेम है, ये दोनों, ये 3 लाइन और ये 1 लाइन, ये दोनों सेम है। ठीक है। इसमें हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें, एक्स वाई जेड, तीनों को इंट एक्स इंट वाई इंट जेड से डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके लिए शॉर्टकट ये होता है इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो कंपाइलर जब भी एक मिनट में इसे हटा देता हूँ यहाँ से, जब भी कंपाइलर को ये मिलेगा इंट एक्स कॉमा, तो वह समझ जाएगा कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल तो हो गया एक्स, इसके बाद भी एक वेरिएबल है, उसको अलग से मेमोरी लोकेशन वो देगा। जैसे उसको एक्स मिला तो उसने एक्स को मेमोरी लोकेशन दे दी, उसको कॉमा देखा, उसके बाद वो समझ गया कि अब एक और वेरिएबल आएगा जिसकी टाइप इंटीजर है।
सेम वेरिएबल टाइप, सेम डेटा टाइप के वेरिएबल हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, बस कॉमा से उनको सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 वेरिएबल। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, हम मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। ये हमने उस दिन देखा था कि हम एक मैसेज कैसे प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो हमने मैसेज प्रिंट किया एंटर फर्स्ट नंबर प्रिंटफ फंक्शन से। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है, और ये प्रिंटफ फंक्शन इस फाइल में है, stereo.h में पड़ा है ये। और ये stereo.h फाइल है जो ये सी लाइब्रेरी में बिल्ट इन पड़ा होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम सी इंस्टॉल करेंगे उसमें ये फंक्शन होगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमने इस यूज़र से इनपुट भी लेनी है, तो उसके लिए क्या था, %d ये बताएगा कि अब इसमें हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेंगे, उसको स्टोर किस में करना है, x में। अब हम x को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि x एक वेरिएबल है, लेकिन कंपाइलर को वो एड्रेस चाहिए, वो जो हमने उसको मेमोरी दी है x को, कंपाइलर ने जब हमने इंट x डिक्लेयर किया तो उसको एक मेमोरी मिली है ना, उस मेमोरी में ही डाटा स्टोर करेंगे। जैसे हमने किसी को चिट्ठी भेजनी है तो हम उसका घर का एड्रेस ही देंगे ना, वैसे ही इस x का हमें एड्रेस चाहिए। ये x लिखेंगे तो ये एक वेरिएबल होएगा, लेकिन अगर इसको हम इस वेरिएबल का हमें एड्रेस चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे इसे %x। तो कंपाइलर जब ये देखे %x तो वो उसका एड्रेस उठाएगा अपने आप, ठीक है। तो उस एड्रेस पे वो जो यूज़र इनपुट देगा उसको वो स्टोर कर देगा, ठीक है। ये हो गया। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड वेरिएबल के लिए एंटर सेकंड नंबर। ओके, अब फिर से हम लेंगे %d। अब y के लिए भी हमें से डायरेक्ट दोबारा उसका एड्रेस उठाना है y का, तो हम ये साइन यूज़ करते हैं क्योंकि हमने जो वैल्यू इनपुट लेनी है यूज़र से वो एक एड्रेस पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर मेमोरी से डील करेगा, मेमोरी लोकेशन से डील करेगा, तो हम उस एड्रेस को ही बता सकते हैं। अगर हम उसे सीधा वेरिएबल देंगे तो उस वेरिएबल में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो उस एड्रेस पे ही डालेगा, ठीक है ना। ओके, अब हमारे 2 वेरिएबल्स में वैल्यू आ चुकी है x एंड y। अब हमने ऑपरेशन करना है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल z = x + y। अब इसमें क्या है, x हमारा फर्स्ट नंबर था, y हमारा सेकंड नंबर था, हमने x और y दोनों को जोड़ दिया। अब हमने ये दिया था %d, तो ऑब्वियस है इंटीजर वैल्यू होगी, तो हम उनमें प्लस ऑपरेशन लगा सकते हैं, x + y के इंटीजर। अब इक्वल टू है, तो ये कंपाइलर को क्या बता रहा है कि जो इसके लेफ़्ट साइड वैल्यू है उसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है कौन सी, जो इक्वल टू के राइट साइड वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करके। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इक्वल टू के जो राइट साइड वैल्यू है उनको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आउटपुट बनेगी, जो भी वैल्यू बनेगी उसको हम z में स्टोर करेंगे, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, इसे कहते हैं असाइनमेंट। ये जो इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि अब हमने % क्यों यूज़ नहीं किया। वो हमने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि जो यूज़र से इनपुट लेनी है वो कंपाइलर ने मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करनी है, ठीक है ना। उसको मतलब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब x में और y में वो वैल्यू पड़ी है, पहले से पड़ी है, z में बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो तीनों एक ही कैटेगरी के हो चुके हैं वेरिएबल, तो हम उनको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर से हो जाएगा। अब हम एड्रेस पे क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि इसमें ये असाइनमेंट ऑपरेटर से करना है और x और y की वैल्यू को ऐड करके z में स्टोर करना है, सिंपल, ठीक है ना। तो इसमें हमें एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपाइलर खुद ही इंटरप्रेट करेगा उसे, क्लियर।
तो अब हमारे पास वैल्यू आ गया। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करना है सिंपल, सम ऑफ टू नंबर इज़, कैसे करते हैं, परसेंटेज डी से। सम ऑफ टू नंबर इज़ परसेंटेज डी, और वो परसेंटेज डी क्या होगा हमारा, z। ठीक है, तो वो z की वैल्यू उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर। अब हम इसके रन करके देखते हैं। यस, एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज हमने एंटर किया 34, एंटर सेकंड नंबर, इट इज़ 12, देन सम ऑफ नंबर इज़ 46। क्लियर। ये कैसे, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर आया, परसेंटेज डी, किस में हमने डाली वैल्यू, एट एक्स के एड्रेस पे, वो उसको स्टोर करना है, क्योंकि इसमें यूज़र से इंटरेक्शन हो रही है तो इसके लिए हमें उसका एड्रेस चाहिए। ठीक है ना, तो हम उसके एड्रेस पे डाल सकते हैं। इसमें भी सेम हो रहा है, वाई वेरिएबल में भी वैसे ही हो रहा है। ठीक है, और उसको भी हमने स्टोर कर दिया। इसमें हम डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन का डाटा उठा के ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही इसमें, तो हम मेमोरी लोकेशन, दोनों मेमोरी लोकेशन एक्स और जेड, वाई की मेमोरी लोकेशन से डाटा उठाएंगे, उनको सम करेंगे और डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जेड में, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट किया है। अब हम यही फंक्शन, अगर हम प्लस की जगह माइनस लगा दें तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा। सेम नंबर एंटर करते हैं हम 34, सेकंड नंबर 12, ओ सॉरी मैसेज गलत हो गया, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज रन 34 12, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 22। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और डिवीज़न के लिए